अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज कैटल में। आज जहां हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस डायरेक्शन के एक कंसेप्ट की, जिसका नाम है शैडो। शैडो जिसे कि हम परछाई के नाम से भी जानते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि परछाई होती क्या है, ठीक है, कैसे बनती है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम कहें, अगर हम इस पूरी शैडो को एक परिभाषा देना चाहें, एक डेफिनेशन देना चाहें, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन कहती है कि जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसकी एक इमेज फॉर्म होती है जिसको हम शैडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब भी कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उस पर पड़ती है तो आपको एक इमेज नजर आती है जिसे आप शैडो के नाम से जानते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, ये मान लीजिए कोई इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी इस पे लाइट पड़ेगी, लाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है, लाइट नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल से मेरा मतलब है बेटा सन, मून, स्टार्स की। और उसी तरह से मैं आर्टिफिशियल लाइट की बात करूं तो कैंडल की लाइट, बल्ब की लाइट, ट्यूबलाइट्स की लाइट, किसी भी आर्टिफिशियल चीज से आप अगर कोई लाइट एमिट हो रही है, उससे भी क्या बनती है, शैडो बनती है। लेकिन हमें ये चैप्टर डिस्टेंस डायरेक्शन की वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पर जो चीज लेनी है जिससे हमारे शैडो फॉर्म होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी बेटा, सन। क्यों लेना है सन, सूरज क्यों लेना है? क्योंकि बेटा सूरज एक फिक्स आपका क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है, यानी कि इसका रूट कभी चेंज नहीं होता। अगर ये आपको पता ही होगा, सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। अगर ये मान लीजिए इधर ईस्ट है, अगर ये ईस्ट से उग रहा है तो ये वेस्ट में क्या होगा, ये वेस्ट में आपका डूबेगा। तो अगर ईस्ट से उग रहा है वेस्ट में डूबेगा, ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये माना जाता है, कहीं और कुछ और माना जाता हो। ठीक है, ऐसा क्यों कहा मैंने कि सन से ही आपको करना है? क्योंकि बेटा देखो, जैसे आर्टिफिशियल लाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी ट्यूबलाइट की। मान लो एक ट्यूबलाइट, मेरे घर में जो ट्यूबलाइट लगी है वो मुझे ईस्ट से जो है मेरे पे पड़ रही है, तो मेरी शैडो वेस्ट में बनेगी। लेकिन मान लीजिए मैं अपने पड़ोसी के घर गई और उसकी जो ट्यूबलाइट है वो वेस्ट की डायरेक्शन में लगी हुई है, तो मेरी शैडो ईस्ट बनेगी। किसी की जो ट्यूबलाइट है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में लगी हुई है। यानी कि ये क्या है, ये स्टेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये ऐसे हैं कि ये आज यहाँ होंगे कल वहाँ होंगे, इनकी गारंटी नहीं ले सकते। तो आप कभी भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आप पता करना चाहो तो आप सूरज की हेल्प से करते हो। आपने पहले पुरानी मूवीज में भी देखा होगा, जो पायरेट मूवीज होती हैं, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। ठीक है, समुद्र से रिलेटेड जो मूवीज होती हैं जिसमें शिप या क्रूज पे कुछ बातें हो रही होती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब उनके पास कोई यंत्र नहीं होता, कोई आपका ऐसा डिवाइस नहीं होता जो डायरेक्शन ढूंढ पाए, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, तो वो एक तरीका यूज करते थे कि वो एक बड़ा बर्तन पानी का रखते थे और उसमें एक लकड़ी का गोल सर्कल सा, उस पर कील बीच में टक कर देते थे और फिर वो रोशनी पे उससे ले जाते थे, तो वो देखते थे कि उस कील की जो शैडो है वो किस दिशा में पड़ रही है, और इसी तरीके से वो दिशाओं का पता लगाते थे। तो ये बहुत एक एंशिएंट मेथड है चीज़ों का। ठीक है, बहुत पुराना मेथड है। अब तो खैर आपके पास आ गए हैं डिवाइसेस, ठीक है, जिससे आप अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कंपास जिसे आप बोलते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, आप कहीं भी हो समुद्र में, आप डायरेक्शंस दे सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, और आप जानते हैं डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, हमें थोड़ा ना पता है ये आदमी किस डायरेक्शन में खड़ा है, इसका फेस किस डायरेक्शन में है। और मान लीजिए ये ईस्ट है, ईस्ट यानी पूर्व, और यहां से आपका सूरज निकलेगा, ये कंफर्म बात है, चाहे कुछ हो जाए सूरज इधर ही से निकलेगा। और ये सूरज यहां से जाकर यहां आते आते क्या होता है, यहां पर यानी वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम की दिशा में क्या हो जाता है, डूब जाता है। ये सारी दुनिया जानती है। तो याद रखना बेटा, शैडो में बाकी कुछ नहीं है। जब भी आपकी जो लाइट है वो जिस भी ऑब्जेक्ट पर जहां से पड़ रही है उसके विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा परछाई यानी शैडो बनती है। जैसे अगर मुझ पर लाइट इधर से पड़ रही है तो मेरी शैडो इधर नजर आने वाली है। अगर मुझ पे लाइट आगे से पड़ रही है तो मेरी शैडो पीछे नजर आने वाली है, और अगर मुझ पे लाइट पीछे से पड़ रही है तो मेरी शैडो आगे नजर आने वाली है, क्योंकि ये मेरी अपोजिट डायरेक्शन है। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट पीछे है, पीछे का अपोजिट आगे है। तो बस इसी कंसेप्ट पर आपका शैडो बेस्ड है। अब जैसे अगर सूरज यहाँ पर आ रहा है, आप खुद सोचो, ये खुद सूरज है और एक किसी बंदे पर, उसका फेस कहीं भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, इस पर लाइट मार रहा है तो ऑब्वियसली इसकी शैडो इस तरफ नजर आएगी, यानी इस डायरेक्शन में इसकी शैडो नजर आएगी। उसी तरीके से जब सूरज यहाँ पहुंचेगा, अब बच्चे का क्वेश्चन होता है कि मैम जब सूरज
यहाँ पहुंचेगा तब तो लाइट यहाँ से आएगी, बिल्कुल। और अगर मैम यहाँ लाइट आएगी तो बंदे की शेडो इधर बननी चाहिए, क्योंकि ये जो सब डायरेक्शन है, क्योंकि ये मेन डायरेक्शन तो है नहीं, ये तो बीच की है। अगर यहाँ से आप पे लाइट पड़ रही है तो शेडो आपकी यहाँ बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन उसे भी हम कहाँ मानते हैं, वेस्ट की तरफ मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप खुद सोचो कि अगर आप एक ग्राउंड में खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो कुछ ना कुछ बेस होगा तभी तो खड़े हो, और मैं कह रही हूँ यहां से लाइट पड़ रही है तो आप जमीन खोद के तो अपनी शेडो नहीं बताने वाले ना। शेडो बनेगी तो इसी सरफेस पे, नीचे जाके थोड़ा ना बनेगी जमीन के नीचे। तो आपको शेडो ऑब्टेन आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, सरफेस के ऊपर ही होगी। तो यहाँ पर सब डायरेक्शन का कोई है ही नहीं, कोई झोल है ही नहीं। उसी तरीके से जब सूरज यहाँ आ जाता है, यहाँ कितने बजे आता है, यहाँ आता है 12 यानी नून के टाइम पे आपका सूरज यहाँ आ जाता है। उस टाइम पे शेडो इसका अपोजिट तो यही होता है, लेकिन शेडो बनती तो है, लेकिन क्या होता है, पैरों के नीचे एक सर्कल बन जाता है। ये सरफेस है मान लो जिस पे आप खड़े हो, इसके नीचे वेस्ट है, सॉरी साउथ है, मान लिया मैंने कि हाँ साउथ ही है यानी दक्षिण है। लेकिन कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि शेडो दक्षिण में यानी साउथ में बन रही है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर हो तो आपकी सरफेस आपकी यहां पर बनेगी। और ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0। तो ना मैं इसे ईस्ट बोल सकती, ना मैं इसे वेस्ट बोल सकती, ना मैं इसे साउथ बोल सकती। तो यहां पर शेडो बनती है। कुछ लोगों से पूछा जाता है कि क्या 12 बजे दिन में शेडो बनती है, तो वो कहते हैं नहीं बनती। बनती जरूर है, हमें दिखाई नहीं देती। मान लो अभी 12 बजे होते, सूरज मेरे सर के ऊपर होता, ना मेरी शेडो मुझे यहाँ दिखती, ना मेरी शेडो यहाँ दिखती, ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरी शेडो नहीं बन रही है। लेकिन क्या होगा, मेरे जो पैर हैं वहां पर एक सर्कल सा बन जाएगा, यानी क्लॉट सा बन जाएगा, वही मेरी शेडो होती है, ठीक है। तो शेडो की जो साइज है कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। आपकी हाइट इतनी होगी भी नहीं जितनी लंबी आपकी शेडो बन जाएगी, और कई बार आपकी हाइट उतनी नहीं होगी, उतनी छोटी जितनी आपकी शेडो लंबी बन जाएगी, या कभी इतनी ज्यादा छोटी बन जाएगी, उतने छोटे आप होते भी नहीं है, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी शेडो का क्वेश्चन पूछा जाए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर शेडो के क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन है, यानी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन हो रही है, अगर ये चीज नहीं गिवन है, या फिर टाइम के हिसाब से नहीं गिवन है कि 3 बज रहे हैं, 3 PM है कि 2 PM है कि 6 PM है कि 7 AM है, तब तक आप आंसर कभी नहीं दे सकते। तब तक हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर होता है डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है। डाटा इनएडिक्वेट, या फिर आप बोल सकते हो कि डाटा पर्याप्त नहीं है। आप आंख बंद करो, उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो चले बढ़ते हैं आगे। इस चीज को मैं क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ, ठीक है। इस चीज को अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ कि ये जो मैंने आपको अभी चीजें बताई, इसका क्या लॉजिक है, क्या बता रही हूं मैं यहाँ पर, क्या बताना चाह रही हूं मैं आपको, तो ये देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आपके सामने है, ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कहता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, यानी एक दिन सूर्य उदय के बाद, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। एक दिन सूर्य उदय के बाद सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है जो पोल की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। मान लीजिए पोल है, दिस इज अ पोल एंड दिस इज हु, ये है आपका सुरेश, ठीक है। ये फेस बनाया है मैंने, पूरा बंदे का पिक्चर नहीं बना रहे। तो मैंने कहा एक बंदा पोल की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, यानी कि ये दो लोग हैं एक तरह से। इसका तो कोई फेस नहीं होगा भाई, पोल का कोई मुंह थोड़ा ना होता कि इधर मुंह है कि उधर मुंह है, ठीक है। इस बंदे का फेस है। अब वो कहता है द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। कह रहा है जो शैडो है पोल की वो एग्जैक्टली राइट में पड़ रही है उसके मतलब इसके नहीं, ये हिज नहीं है, ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। हिज यानी सुरेश की बात हो रही है। सुरेश अगर ऐसे खड़ा है तो सुरेश का राइट यही तो होगा, यानी सुरेश के राइट यानी इधर पड़ रही है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम इसकी शैडो इसके इधर क्यों पड़ेगी, अरे भाई वो इधर ही पड़ रही होगी, पोल के इधर ही पड़ रही होगी, लेकिन सुरेश के हिसाब से वो सुरेश के दाहिने ओर पड़ रही है। मैंने कहा ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर किसी चीज की परछाई इधर पड़ रही है तो सूरज इधर से चमक रहा होगा, यानी सूरज की लाइट उस पर इधर से पड़ रही होगी, तभी तो उसकी शैडो इधर बन रही होगी। अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब समय कौन सा है, बिना समय के क्वेश्चन नहीं हो सकता। समय कौन सा है जी, समय है सूरज उगने के बाद का। सूरज उगने के बाद का यानी सूरज किस दिशा में होगा बेटा, ईस्ट में होगा, ठीक है। सूरज कहां होगा,
ईस्ट में होगा, क्योंकि उसने बोला है वन मॉर्निंग। एक और चीज बोली है, सूरज उगने के बाद की बात जब कर रहा है तो सूरज तो 12 बजे भी उगा ही रहता है, 2 बजे भी उगा रहता है, 3 बजे भी उगा रहता है। अब कैसे पता लगाएं कि वो 12 बजे वाला है या ईस्ट में है या वेस्ट में है? लेकिन उसने एक चीज बोली है मॉर्निंग, और मॉर्निंग का टाइम जो होता है सुबह जब भी आपका सूरज उगे, मान लो आपका 5:30 बजे आपके घर में सूरज की रोशनी आ जाती है, ठीक है, यहां से लेकर 12 बजे नून तक, जो 12 का टाइम होता है नून का, यहां तक आपका सूरज हमेशा किस दिशा में रहता है? ईस्ट यानी पूर्व में रहता है। और 12 के बाद यानी 12 के बाद आप अगर लगाएं तो तब से लेकर जब तक आपका सूरज डूब नहीं जाता, मान लो डूबने का टाइम है 7:30 बजे रात का, ठीक है, तो तब तक आपका सूरज कहाँ रहता है बेटा? वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा में। यानी आपको नॉर्थ और साउथ का तो यहाँ कुछ करना ही नहीं, ठीक है। अगर एएम देता है तो भाई ईस्ट में होगा, अगर पीएम देता है तो वो वेस्ट में चला जाएगा। इसने एएम पीएम नहीं दिया, लेकिन एक चीज दी मॉर्निंग। मॉर्निंग कब तक बोलते हैं? 12 बजे तक मॉर्निंग चलती है, 12 के बाद आफ्टरनून, देन इवनिंग, तब तक आपका सूरज वेस्ट की तरफ ही घूम रहा होता है। तो यानी कि ये दिशा कौन सी रही होगी? ईस्ट, सुबह के टाइम है, ये ईस्ट है तो नीचे क्या रही होगी? वेस्ट। अब अगर पोल की वेस्ट है तो इसकी भी वेस्ट होगी, सुरेश की। वेस्ट के राइट में हमेशा क्या होता है? नॉर्थ होता है, और नॉर्थ के अपोजिट में हमेशा क्या होता है? साउथ होता है, यानी कि दक्षिण होता है। तो मुझे ये सारी डायरेक्शन मिल गई। बट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। आपको ये बताना है कि सुरेश किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा होगा। तो सुरेश का मुख किस दिशा की ओर है ये नहीं बताना, ये बताना है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी साउथ यानी दक्षिण की ओर उसका क्या हो गया? फेस हो गया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, काफी इजी चीज मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने इधर ही क्यों रखा सुरेश को? हो सकता है सुरेश इधर होता। तो अगर सुरेश इधर भी होता तो लेफ्ट और राइट चेंज होता कि नहीं होता सुरेश का? अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरा राइट ये है, अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो मेरा राइट उधर हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट और राइट से फिर फर्क नहीं पड़ता। तो आप बंदे को इधर बनाओ, इधर बनाओ, आप जहां बनाओ आंसर हमेशा सेम आएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको यहां पर ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप सामने देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज कार्तिक वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। कह रहा है कार्तिक अपने घर के फ्रंट में खड़ा है। फ्रंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कार्तिक का घर का फ्रंट, और ये कार्तिक, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कार्तिक जो है अपने घर के फ्रंट में खड़ा है कुछ इस तरीके से कि उसकी शैडो उसके पीछे बन रही है। मान लेते हैं कार्तिक अपने घर की तरफ ऐसे देख रहा है, ये उसका फेस है, ये घर के आगे का फ्रंट है, और कार्तिक कह रहा है कि मेरी जो परछाई है वो मेरे पीछे बन रही है। कार्तिक का फेस इधर है बेटा, और उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है, बिहाइंड। अच्छा, समय कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय, यानी कि अगर परछाई यहां बन रही है तो ये वेस्ट होगी। सुबह के टाइम सूरज ईस्ट में रहता है, और अगर ईस्ट में रहता है तो परछाई हमेशा वेस्ट में ही बनती है, ठीक है। मैंने कहा सही है। अच्छा, ये क्या रहा होगा? ये ईस्ट रहा होगा, यानी कि पूर्व की दिशा रही होगी, ये पूर्व रही होगी सुबह के टाइम, और ये आपकी पश्चिम, जहां पे आपकी शैडो बन रही है। पश्चिम के इधर क्या होता है? नॉर्थ, यानी कि आपका उत्तर, और उसके अपोजिट क्या होता है? साउथ, यानी कि दक्षिण, ठीक है। पर क्या क्वेश्चन यही था? नहीं। क्वेश्चन क्या था? कह रहा ही स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट एंड वॉक 5 मीटर्स। वो स्ट्रेट चलना स्टार्ट करता है और 5 मीटर चलता है। अब स्ट्रेट चल रहा है, कहीं मुड़ा नहीं, तो अपनी डायरेक्शन में तो जाएगा, अपनी डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने हटा दिया ये ताकि आपको इजीली दिख जाए। मान लो 5 मीटर वो चला स्ट्रेट, इसी डायरेक्शन में जहाँ उसका फेस था। कह रहा नाउ ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर्स। अब यहां से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट कहाँ होगा? इधर होगा। कितना चलता है? कह रहा 3 मीटर। कह रहा अगेन ही टर्न, फिर कहता है अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर यहां से लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट कहाँ होगा बेटा? अब नीचे की तरफ होगा। और कितना चलता है? कह रहा 2 किलोमीटर चलता है, चला दिया। कह रहा नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है? तो यहीं पे तो था कौन? यहाँ पे था कौन पहले से ही, जिसका नाम है कार्तिक।
और अब कार्तिक कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट जहां है उसका वहां से कौन सी डायरेक्शन में है। तो आप जानते हैं बेटा, अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और वो यहाँ कहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट नहीं हो गया आंसर, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कुछ खास नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बहुत अलग लगे या बहुत नया लगे कि नहीं हम तो नहीं बता सकते इसको, क्योंकि बस शैडो का कंसेप्ट है। अब डायरेक्शन में उसने बस शैडो में घुमाया है, जिसको शैडो आ गया वो कर लेगा, जो शैडो में फंस गया वो नहीं कर पाएगा। और है कुछ नहीं, अगर सुबह से लेकर मॉर्निंग जब से आपका सूर्योदय हो गया तब से लेकर दिन के 12 बजे तक की बात है, तो आपका सूरज वैसे कभी 12 नहीं लेगा, क्योंकि 12 कॉन्ट्ररी हो जाता है, थोड़ा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ही होता है कि मैम 12 को AM ले या PM ले, ठीक है। तो अगर वो AM बोल दे तो आप इसमें लेना, अगर वो PM बोल दे तो इसमें लेना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो 12 से पहले का ही देगा, 12 के बाद का ही टाइम देगा, ठीक। तो AM है तो ईस्ट में सूरज होगा, शैडो हमेशा वेस्ट में बनेगी। उसी तरीके से अगर PM है तो सूरज आपका किस में होगा, वेस्ट में होगा, और आपकी शैडो ईस्ट में बनेगी, ठीक है। आशा है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है तो अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, जरा देखिए इसको, और इसको आप करके लाएंगे घर से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अब दिया है, ये क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है, तो ऐसा डरने या घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही आंसर निकालते हैं और कितने गलत, और कितने ऐसी वाली कैटेगरी में आते हैं जो निकालते ही नहीं, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। और अगले एपिसोड में या तो आपका ऑर्डर रैंकिंग स्टार्ट होने वाला है या फिर आपका मशीन इनपुट स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं कंचन द्विवेदी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपका इंतजार करूंगी।